मनुष्य शरीर रूपी यंत्र पर सवार है। जहाँ जहाँ यंत्र जाएगा वहाँ मनुष्य पहुँच जाएगा। इस यंत्र को भगवान स्वयं उसके हृदय में स्थित होकर अपनी माया द्वारा इस संसार में घुमा रहे हैं। माया क्या है? माया भगवान की अलौकिक शक्ति है जो 3 गुणों वाली है। गीता 7:14 अर्थात सत्वगुण, रजोगुण एवं तमोगुण। ये तीनों गुण प्रत्येक मनुष्य के स्वभाव में होते हैं। जैसा मनुष्य का स्वभाव होता है वैसा ही वो माया अधीन प्राणी कर्म करता है, और जैसे कर्म करता है वैसे ही उसका फल भी होता है। सभी मनुष्यों को पूर्व अर्जित कर्म संस्कारों के अनुसार फल भुगतने के लिए बार बार नाना योनियों में उत्पन्न होना पड़ता है। नाना योनियों में उत्पन्न करना तथा भिन्न भिन्न पदार्थों, क्रियाओं से और प्राणियों के संयोग वियोग से कहानी उसकी बनती है, और उनके इन्हीं गुणों में जैसा स्वभाव होता है वैसा ही चेष्टा पुनः वह करता है। यही है माया के अनुसार 84 लाख योनियों में घूमना या बार बार जन्म लेना। इस प्रकार मनुष्य सदा ही कर्म बंधन में बंधा हुआ कर्म करने पर मजबूर है, किंतु मनुष्य को जीवन के रहते रहते इस बंधन से छुटकारा पाने की स्वतंत्रता भी प्राप्त है। वह चाहे तो वह स्वतंत्र हो सकता है, वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इमेंसिपेशन कैन बी गोट और अचीव्ड बाय हिम। अगर मनुष्य निष्काम कर्म करके और शास्त्र के अनुसार भगवान की शरण ग्रहण करके, भगवान की भक्ति करके जीवन व्यतीत करता है तो मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी भी बन सकता है। शरणागति का लाभ प्राप्त करने के लिए ही श्री कृष्ण अगले श्लोक में अपनी शरण में आने की आज्ञा देते हैं। हमें गीता के श्लोकों का अनुसरण करके और निष्काम कर्म करते हुए अगर हम जीवन जिएं, कर्म करें फल की बिना चिंता किए हुए, तो निष्काम कर्म हो जाता है। और हम हमेशा याद रखें कि हमें इस दुनिया को छोड़ना है और हमें भगवत प्राप्ति करनी है।